हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। चलो शुरू करते हैं। पहले इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा ओवरव्यू। देखो, इंडिया में 5 ईयर प्लान एक ऐसा गवर्नमेंट प्रोग्राम था जिसमें 5 साल के लिए देश की इकोनॉमी और डेवलपमेंट का प्लान बनाया जाता था। ठीक है, जैसे जैसे होता है मतलब देश के रिसोर्सेज का सही यूज़ करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान देना, एग्रीकल्चर पर ध्यान देना, हेल्थ को इम्प्रूव करना, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। ठीक है। अब ये शुरू किसने किया था? ये शुरू किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ये स्टार्ट किया था। उसके बाद ये कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में। ठीक है, 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया। ठीक है, चलें अब शुरू करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इन इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन। अच्छा, इंडिया में प्लान इकोनॉमी किस पर बेस है? इंडिया में प्लान इकोनॉमी बेस है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम यानी इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी होगा और पब्लिक सेक्टर भी होगा। ठीक है, दोनों सेक्टर्स होंगे। इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस किस एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द गांधीयन प्लान वाज एक्सपोंडेड इन 1944। गांधीयन प्लान कब एक्सपोंड करा गया? 1944 में। किसने एक्सपोंड किया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, गांधीयन प्लान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग प्री रिक्विसाइट्स फॉर प्लानिंग। अच्छा, यहाँ पर वर्ड है हमारे पास, जो भी टफ वर्ड लगेगा मुझे कि आपको बताना चाहिए तो मैं वो साथ साथ आपको बता दूंगी। ठीक है, प्री रिक्विसाइट फॉर प्लानिंग, इसका मतलब क्या होता है? बेसिक थिंग्स दैट मस्ट बी डन आर अवेलेबल बिफोर प्लानिंग कैन स्टार्ट। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि हमने सीधा मुंह उठा के प्लानिंग स्टार्ट कर दी। नहीं भाई, उसके लिए प्रॉपर प्लान चाहिए कि हमने नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या क्या टारगेट करना है, क्या क्या अचीव करना है, किन किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना है। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देना, मैं आपको मतलब फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, हमें फ्यूचर कंडीशन को मद्देनज़र रख कर चलना होता है। ठीक है, फ्यूचर कंडीशंस क्या है, उनकी डिमांड क्या है, उन ट्रेंड्स क्या है, हमारी एजुकेशन कहाँ तक पहुँची है, अगर कम है तो ज़्यादा करनी है, एग्रीकल्चर पर ध्यान देना है। ठीक है, ये होता है रिक्विसाइट्स। रिक्विसाइट्स मतलब फ्यूचर को मद्देनज़र रख कर कोई काम करना, कोई प्लान बनाना। अब इसमें हमारे पास फॉर बैलेंस्ड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर एक्सटेंडिंग द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट इन एन इवन मैनर, फॉर फोकसिंग ऑन रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज, फॉर मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ दिस। ठीक है, इन सब को हमने मद्देनज़र रख कर अपने 5 ईयर प्लान बनाए और उनको अचीव किया। ठीक है, विदाउट क्लियर गोल्स एंड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नो इफेक्टिव प्लानिंग कैन बी डन। इसका मतलब है रिक्विसाइड करना, हमने सब चीज़ों को देखा, हमने सब चीज़ों को समझा, कहाँ कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो हमने 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल प्लानिंग कमीशन व सेटअप। नेशनल प्लानिंग कमीशन, नेशनल प्लानिंग कमेटी किसने सेटअप की? एस बोस ने। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच वॉज द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू इम्प्रूव 5 ईयर प्लान। फाइनल अथॉरिटी कौन थी इंडिया में जिसने 5 ईयर प्लान को इम्प्रूव करना था? तब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी ने। एनडीसी एक फाइनल अथॉरिटी है जिसने 5 ईयर प्लान को लास्ट पर अप्रूवल किया, मतलब मंजूरी दी इनकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डैश गॉट द हाइएस्ट प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान पीरियड इन इंडिया। किसने? हमने फर्स्ट प्लान पर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन, इस पर फोकस किया। एग्रीकल्चर और इरिगेशन, फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 1951 से 56 तक। ठीक है, 56 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था। अचीवमेंट्स क्या क्या करनी थी? हमने फूड प्रोडक्शन को, डेम्स बनाने थे, इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने थे। ठीक है, ये फिर बाद में हमने स्टार्ट किए। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन व स्टैब्लिश्ड इन। खाड़ी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन कब स्टैब्लिश हुई? खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्री सेकंड प्लान में स्टैब्लिश हुई। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, विच प्लान अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर एज ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड जीरो नेट फॉरेन एड। देखो, सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है, मीन्स डिपेंडिंग ऑन योर ओन एबिलिटीज, रिसोर्सेज, एफर्ट्स, नॉट टू अदर, कि हम किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेंगे, ठीक है। सेल्फ रिलायंस इसका मतलब क्या होता है, हम किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेंगे, जितना भी हुआ हम खुद करेंगे, ठीक है। अपनी एग्रीकल्चर पर हम अपनी फूड खुद बनाएंगे, एनर्जी, हम एक सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं, ठीक है। हम दूसरों की मतलब ये नहीं होगा कि कुछ चीज़ हमारे देश में आएगी तो उस पर डिपेंड रहेंगे, नहीं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग या एक्सपोर्टिंग, ये सिस्टम नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। सेल्फ रिलायंट का मतलब ये होता है। और 4th 5 ईयर प्लान में यही ऑब्जेक्टिव हमने रखा कि बाहर किसी कंट्री पर डिपेंड नहीं रहेंगे, जितना भी हुआ खुद से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन प्लानिंग। इंडियन प्लानिंग के रिगार्डिंग हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है, अब बताओ कौन सी सही है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 है हमारे पास, द सेकेंड 5 ईयर प्लान एम्फेसाइज्ड ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। सेकेंड 5 ईयर प्लान ने क्या एम्फेसाइज किया, एस्टेब्लिशमेंट करनी है हैवी इंडस्ट्रीज़ की। द थर्ड 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एज अ स्ट्रेटजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये दोनों ठीक हैं, ठीक है। सेकेंड में हमने यही करा था, हमने इंडस्ट्रीज़ पर ही ध्यान दिया, हमने उसी को टारगेट बनाया, ठीक है। और थर्ड 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करता है किसका कंसेप्ट, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक स्ट्रेटजी के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ, 1951-52 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द प्लान डेवलपमेंट मॉडल वाज अडॉप्टेड फ्रॉम प्लान डेवलपमेंट मॉडल कब अडॉप्ट किया, 1 अप्रैल 1951 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स विटनेस द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया। अच्छा, विटनेस द हाईएस्ट ग्रोथ मतलब सबसे तेज़ी से बढ़ा। देखो, इस लाइन के 11th प्लान में सबसे तेज़ी से जो बढ़ा, सबसे तेज़ी से क्या हुआ, सबसे तेज़ी से ग्रोथ हुई, ठीक है। सबसे तेज़ी से ग्रोथ हुई 11th 5 ईयर प्लान में, सबसे ज़्यादा टारगेट अचीव हुए इस प्लान के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, what is the growth rate aimed at in 11th 5 year plan, 5.6 ग्रोथ रेट एम थी, ठीक है, 8th 5 ईयर प्लान में। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द पीरियड ऑफ 11th 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज, 11th 5 ईयर प्लान का पीरियड था 2007 से 2012 तक, 2007 से 2012 तक 11th 5 ईयर प्लान का पीरियड था, ठीक है। 11th 5 ईयर प्लान, अच्छा इस पर मैं ये भी बता दूं साथ में कि फोकस किस पर किया था। 11th 5 ईयर प्लान में हमने फोकस किया था सोशल सेक्टर पर, ठीक है, सोशल सेक्टर पर, जिसमें हमारे पास एजुकेशन भी आ गई, ठीक है, सोशल सेक्टर पर। और किस पर किया था, एजुकेशन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल। अच्छा, किस मॉडल पर है सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड ही है, यस। किस मॉडल पर है, महालनोबिस मॉडल पर, महालनोबिस मॉडल पर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे अंडर विच 5 ईयर प्लान was the decision to establish a socialist pattern of society taken। अच्छा, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी ये किस में था, देखो, सेकेंड 5 ईयर प्लान सोशलिस्ट पैटर्न का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम अपनाया गया जिसमें सब लोगों को एक समान मौका मिले, मतलब, और देश का विकास, देश की डेवलपमेंट सब के लिए हो, ठीक है। यहाँ पर कौन सा वर्ड था, सोशलिस्ट पैटर्न। सोशलिस्ट पैटर्न क्या है, सब के लिए इक्वालिटी हो, ठीक है, सब के लिए इक्वल हो, सब के लिए इक्वालिटी हो, ठीक है। मतलब सब लोगों को, अमीर गरीब सबको मद्देनज़र रख कर हम कोई काम करते हैं ना, जब, उसको बोलते हैं सोशलिस्ट पैटर्न। प्लानिंग इन इंडिया इन रियल सेंस बिगेन विद द सेकेंड 5 ईयर प्लान। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, PC महालनोबिस। कोर सेक्टर इन प्लानिंग मीन्स, कोर सेक्टर का मतलब होता है जिसमें बेसिक इंडस्ट्रीज़ को भी देश की इकोनॉमी की बैकबोन समझा जाता है, मतलब कोर सेक्टर ऑफ प्लानिंग मीन्स सिलेक्टेड बेसिक इंडस्ट्रीज़। इंडिया में कितने कोर सेक्टर हैं, इंडिया में 8 कोर सेक्टर हैं। कितने कोर सेक्टर हैं, 8। कोल है,
क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, स्टील है, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये सारे कोर सेक्टर्स हैं इंडिया में। सिलेक्टेड बेसिक इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, गोल ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज। थर्ड 5 ईयर प्लान का क्या गोल है? सेल्फ सफिशिएंसी एंड टू डिक्रीज डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एड, ठीक है। मतलब जो भी बाहर बाहर हम ज़्यादा थे ना डिपेंड, तो वो थोड़ा कम करना है, खुद के लिए जितना हुआ खुद के लिए और खुद ही बनाना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात थी कि सेल्फ सफिशिएंसी करनी है, थोड़ा ही चाहे हो लेकिन खुद बना के खाना है, ठीक है। ये वो बात है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में रिमूवल पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी को रिमूव करा। क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वॉज द इमरजेंसी क्लेम न्यू इलेक्शन टू प्लेस इन जनता पार्टी वॉज इलेक्टेड। ये थर्ड 5 ईयर प्लान में ये सब हुई थी कि इमरजेंसी क्लेम हुई, नए इलेक्शन दोबारा कराई गई और जनता पार्टी इलेक्ट हुई, ठीक है, थर्ड में। The slogan of poverty abolition was given in which 5 ईयर प्लान? फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जिसमें क्या था? गरीबी हटाओ, ठीक है। The 5 ईयर प्लान that terminated 1 year before the scheduled period is फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, इन विच वन ऑफ द ईयर रोलिंग प्लान वॉज इन ऑपरेशन। रोलिंग प्लान वॉज इन ऑपरेशन इन इंडिया। अच्छा, रोलिंग प्लान का मतलब भी बता दूं, ठीक है। देखो, रोलिंग प्लान क्या होता है? ये स्टार्ट होता है 1978 से 79 में। एक ऐसा प्लान जिसमें गोल को हर साल रिव्यू करा जाता है, मतलब बदला जाता है या अपडेट किया जाता है। मतलब अगर हम मानो हम एग्रीकल्चर पर काम कर रहे हैं, हम साथ ही में हम एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पर काम ठीक जा रहा है, बट एक साल में एजुकेशन का हमें बिल्डिंग्स बनानी थी, स्कूल्स वगैरह रिन्यू करने थे, लेकिन हम नहीं कर पाए। रोलिंग प्लान में ये होता है कि दोबारा देखो किन किन सेक्टर्स में कमी आ रही है तो उनको दोबारा रीन्यू करो, ठीक है। किन किन सेक्टर्स में कमी आ रही है दोबारा उनको रीन्यू करो, ठीक है। मेन आइडिया मतलब हर साल टारगेट जितना रखा है ना, उस टारगेट को चेक करो, जो चीज़ें नहीं चल रही सही उन्हें बदलो, ठीक है। नए गोल सेट करो नेक्स्ट ईयर के लिए, उसे कहते हैं रोलिंग प्लान। हर साल टारगेट को चेक करना, ठीक है, हर साल टारगेट को चेक करो, जो नहीं चल रही चीज़ें उन चीज़ों को बदलो और अच्छी तरह से काम करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कब हुआ? 1966 से 69 में प्लान हॉलीडे रेफर करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, रोलिंग प्लानिंग फॉर बैकवर्ड कंट्रीज वाज सजेस्टेड बाई। रोलिंग प्लानिंग बैकवर्ड कंट्रीज के लिए किसने सुजेस्ट करी थी कि अपने प्लान बदलो, फिर इनको चेक करो, जो ठीक नहीं है दोबारा टारगेट करो, उन चीज़ों को जो सही नहीं चल रही उनको मतलब उनको रीन्यू करो, ठीक है, नए गोल सेट करो। ये किसने दी थी ये सुजेशन? बड़ा अच्छा सुजेशन है, किसने दिया था? जी मार्डल ने दिया था, मार्डियल ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रोलिंग प्लान। इट इज़, इसमें से हमारे पास चारों स्टेटमेंट दी हुई हैं, चारों स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट हैं, ठीक है। अ प्लान फॉर सिंगल ईयर का एक प्लान था। दूसरा था हमारे पास, अ प्लान इज डिटरमाइंड फॉर 3, 4 और 5 ईयर्स। प्लान डिटरमाइंड हुआ कितने, 3, 4 या 5 सालों के लिए। रिव्यूड एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटीज़ ऑफ द इकोनॉमी। रिव्यू करा जाता है, हर साल रिव्यू करना पड़ता है, ठीक है, चेक करके जो नई चीज़ें चल रही उनको बदला जाता है। प्री रिक्विसाइट प्लान फॉर 10, 15 और 20 ईयर्स ऑफ दिस, ठीक है। ये सारे इनमें से ठीक है। और प्लान, अच्छा, रोलिंग प्लान स्टार्ट कब हुआ ये भी बता दूँ। 1978 और 79 में रूलिंग प्लान स्टार्ट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, द कोर स्लोगन ऑफ सेवेंथ प्लान वाज। सेवेंथ प्लान का कोर स्लोगन क्या था? सेवेंथ प्लान का कोर स्लोगन क्या था? फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। फोकस करना है किस पर? फूड पर, काम पर और प्रोडक्टिविटी पर, ठीक है। अचीवमेंट्स करनी है, जैसे रोड, पावर प्रोजेक्ट हो गए, इनको बेसिक एजुकेशन और हेल्थ स्कीम स्टार्ट हुई, ठीक है। पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, बेसिक एजुकेशन स्टार्ट हुई, हेल्थ स्कीम स्टार्ट हुई, ठीक है। सेवन्थ, और ये 7 5 ईयर प्लान जो था ये
कब स्टार्ट होता है? 1985 से 90 तक, 1985 से, अच्छा रहने देते हैं, 1985 से 90 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान recognized ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स? कौन जाना जाता है रिकॉग्नाइज एज ए ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। एट्थ 5 ईयर प्लान recognized ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स, ठीक है। Which 5 ईयर प्लान ऑपरेट इन इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल 1992 मार्च 1997? एट्थ प्लान में क्या था? एट्थ प्लान पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद ग्रोथ हुई, ठीक है, जिससे क्या कहा जाता है? एलपीजी। एलपीजी समझते हो ना? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फोकस था इकोनॉमिक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद ग्रोथ सेक्टर। अचीवमेंट क्या थे? प्राइवेट सेक्टर को इनक्रेज किया, आईटी और सर्विस सेक्टर ग्रो हुआ, हेल्थ एंड एजुकेशन में फोकस किया, ठीक है। ये हमारे 30 एमसीक्यूज थे किसके? प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। ये हमारे 30 एमसीक्यूज थे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा।